तो दोस्तों, तो आज अपन जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट 4 के 5 क्वेश्चन हैं। पहला, गोरीचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोरीचा किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले ओडीआई कप्तान कौन थे? तो ये अजीत वाडेकर थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बुकलेस इन बगदाद किसकी है? तो बुकलेस इन बगदाद कितनी है? शशि थरूर की बुक है। छठी अनुसूची के निम्न में से कितने राज्यों में लागू होती है? तो कितने राज्यों में लागू होती है? एक तो असम, त्रिपुरा, मैंने बताया था ATMM करके। ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ट्रिक थी ये। 5वां क्वेश्चन है, आयतन सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो आयतन जो है अदिश राशि है। ठीक है। आज अब चलते अपन आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंकिया नाट कहा जाता है। ठीक है। ओके। और जो इसमें पुरुष रूप को क्या कहते हैं? पौरासिक भंगी, और स्त्री रूप को स्त्री भंगी कहते हैं। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं प्रयोग? ड्रम, मजीरा और बांसुरी पर किया जाता है। ठीक है। और जो है इसमें जो है चाली, झुमरा और नाटू भंगी सत्रिया की ये अन्य शैली है। ठीक है। सत्रिया और ओजापली, देवदासी, बिहू और बोडोस ये यही के असम के हैं। ठीक है। सत्रिया के और देख लेते हैं कलाकार वगैरह। सत्रिया के कलाकार कौन कौन से हैं? संसद में जब सत्र चलता है तो लोग क्या होते हैं? बोर होते हैं। तो धनाकांत बोरा और इंदिरा पी बोरा भी है। ठीक है। और ठीक है। और सेखिया और बरबयान, रूट वर्ड याद रखना, ये सब यहीं के सर। रामेश्वर सेखिया, हरिचरण सेखिया। ठीक है। और प्रदीप चलिहा, संसद में क्या चलता है? सत्र चलता है। ठीक है। प्रदीप चलिहा और जतिन गोस्वामी संसद में जाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। ठीक है। मणिक बरबयान और सेखिया रूट वर्ड याद रखना, सत्रिया के हैं ये सारे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामसाले कहाँ का है? कामसाले कहाँ का? कर्नाटक का है। ठीक है। कर्नाटक के अन्य नृत्य है ढोलू कुनीथा और बोलाकाट भी कर्नाटक की है, और नागमंडला बीरगास है। ठीक है। केरल के हैं ओट्टम थुलाल, कालियट्टम। ठीक है। अट्टम जो केरल के हैं सब। ठीक है। डबल टा बताया था भैया ने, डबल टा लग रहा है तो वो केरल का होगा। ठीक है। बिहार का क्या है? बिहार किसका हुआ था? जाट और जटिन का। ठीक है। झिझिया और विदेशिया। ईया रूट वर्ड इसमें याद रखना, ईया बिहार का है सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, हरिप्रिया नम्बूंद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो हरिप्रिया नम्बूंद्री किसकी है? कथक कली की। कथक कली के अन्य कलाकार है के पाडिक्कर और कलामंडलम गोपी, कोटक्कल शिवरामन और कलोनियम बालकृष्णन। ठीक है। कुचिपुड़ी के हैं वेम्पत्ति चिन्या सत्यम कुचिपुड़ी के हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। और ओडिसी कहाँ का है? ये ओडिशा का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। ओडिसी कलाकार कौन है? संयुक्ता पाणिग्रही। ठीक है। और भरतनाट्यम के लीला कहाँ होती है? भारत में होती है। लीला सैमतम जयंती पर माला कहाँ डलती है? तो ये भारत में ही डलती है। ठीक है। वैजंती माला हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, रामनाथ बी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो राघवन के किससे है? रामनाथ बी राघवन का संबंध मृदंगम से है। ठीक है। मृदंगम से है। बांसुरी से कौन कौन है? राकेश चौरसिया और हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है। और सितार से संजय बंदोपाध्याय। और सरोद से कौन कौन है? सरोद से है हाफिज अली खान है। ठीक है। मृदंगम से और कौन है? AB आनंद, T गोपाल कृष्णन, पालघाट अय्यर इम्पोर्टेंट है, उमल्यापुरम के शिवरामन। ठीक है। ये सारे कलाकार और गुरु बयूर दोरई ये भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, लिथाई चनम्बंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? जूडो से है। ठीक है। और लिथोई चनम्बंग 2022 विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है।
और जूडो से देख लो, और कौन कौन है जूडो के प्लेयर, थोदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी और गरिमा चौधरी है, और कौन है के टोम्बी देवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो कितने फेंक सकता है एक दिवसीय में? 10 ओवर फेंक सकता है। और T20 में कितने फेंक सकता है? 4 ओवर फेंक सकता है। ठीक है, पावर प्ले T20 में 6 ओवर तक पावर प्ले रहता है, और वनडे में कितना रहता है? 50 ओवर में 10 ओवर का पावर प्ले रहता है। टेस्ट मैच 5 दिन चलता है। फर्स्ट दिन में एक दिन में 90 ओवर फेंकना रहता है, 15 ओवर प्रति घंटा। ODI 50 ओवर के कब से शुरू हुए थे? 1987 से। ठीक है, डगवर्थ लुईस ने नियम लाया था, वो कब आया था? 1997 में आया था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किससे? और टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस से कार्बिलियन कप है, एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है, और डेविस कप टेनिस का विश्व कप है। ठीक है, ये पहला डेविस कप कब हुआ था? 1900 में हुआ था। सर्वाधिक बार कौन जीता है? अमेरिका, USA 32 बार। 2023 में विजेता कौन रहा? इटली, दूसरी बार। ठीक है, 2024 में डेविस कप कहाँ होगा? स्पेन में हुआ आयोजन। ठीक है, भारत 3 बार उप विजेता रहा, एक भी बार नहीं जीता। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। अरुंधति रॉय की और भी बुक देख लेते हैं अपन। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत पूछी जाती है। आज़ादी नामक पुस्तक है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन और कैपिटलिज्म, है ना। बाकी ये सब याद कर लीजिएगा आप, अरुंधति रॉय की बुक। 9वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक कहाँ साक्षरता दर्ज की गई है? लक्षद्वीप में 91.8%। और सबसे कम यूटी में साक्षरता दर किसकी है? दादर एवं नागर हवेली की 76.2 है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? बिहार में। केरल में कितनी है? 94%, और बिहार में 61.8% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जनगणना सेंसस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 1872 में जो है अनियमित जनगणना हुई थी मेयो के काल में। ठीक है, 1881 में नियमित जनगणना रिपन के काल में हुई थी। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं जनगणना थी। आज़ाद भारत की पहली सेंसस कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 2011 में कमिश्नर कौन था? जनगणना आयुक्त कौन था? C चंद्रमौली था। 2011 में हम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, उसका वाक्य, आदर्श वाक्य। 10वां क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की किस तिथि को पारित किया गया था? तो किसको पारित? 11 दिसंबर 2019 को। कहाँ पे? राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 12 दिसंबर 2019 को। लागू 10 जनवरी 2020 से हुआ था। नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955 का है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है, तो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो कर सकता है। ठीक है, ये दोनों, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, हाँ, नागरिकता 12वां क्वेश्चन है, एक कुछ मिस हो रहा था। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने के लिए सक्षम है? तो कौन है? संसद है। संसद में आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, अब देखो, नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। जन्म से मिलती है, वंश से, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेश, इन सबसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता त्यागने के कितने हैं? 3। नागरिकता कितने तरीके से त्याग सकते हैं? 3। भारत में नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से विशेषता में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की जो है एक ही नागरिकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य की अलग अलग ऐसा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्राप्त? आर्टिकल 14 तो विधि के समक्ष समानता है।
आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। बाकी आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 में है, लोक नियोजन के अवसर 16 में है, अस्पृश्यता का अंत 17 में है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। ठीक है, 18 में तो उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, वंश, जाति, लिंग भेदभाव को निषेध है। ठीक है, 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण है, और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण है। 16वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख है, वंशमंडल है 2 से 7 तक। सर्वाधिक मंत्र का अग्नि देवता के लिए कितने हैं? 250 है। अग्नि देवता के लिए कितने मंत्र हैं? 250 किसमें? ऋग्वेद में। रचयिता कौन है? विश्वामित्र। लिपि ब्राही सूर्य देवता को समर्पित है, तीसरे मंडल में। ऋग्वेद की रचना को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है, वर्ण शब्द का प्रयोग किस में हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, उछालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप कहाँ है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में है। अब उपनिषद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उपनिषद कितने हैं? 108 है। मुख्य कितने हैं? मुख्य उपनिषद 13 है। ठीक है, मुख्य उपनिषद 13 है। उपनिषद 108 है कुल, लेकिन मुख्य उपनिषद 13 है। उप का मतलब है आ और निषद का मतलब निकट बैठना। इसमें उपनिषद में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, महावीर स्वामी का सिद्धांत जियो और जीने दो। अद्वैतवाद शंकराचार्य का सिद्धांत भी है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो यह बृहदारण्य उपनिषद, और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। 18 पे गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण का संबंध है। सामवेद से पंचविश षड्विश भी कहते हैं, और ऋग्वेद को ऐत्रेय और कोचित की। यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसके। ठीक है, निम्नलिखित 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? तो कौन सा वेदांग नहीं है? तो देखो, स्मृति नहीं है। वेदांग कितने होते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, 6 है टोटल। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किससे? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सेंडल पीक, 732 मीटर, नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, माउंट फुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है, 642 मीटर की। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है। हाँ, 22वां क्वेश्चन है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है? केटू के बाद कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, 8598 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड की, कामेट उत्तराखंड की। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8848, कहीं कहीं 52 भी दी है, 8852 भी है, जिसको नेपाल में सागर माता कहा जाता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत से नहीं होता है? तो किसका? सतलज का नहीं होता। सतलज पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ब्यास प्लस सतलज का संगम हरिके बैराज में होता है, पंजाब में। ठीक है, ये कहाँ से? रकसताल झील तिब्बत से निकलती है, जहाँ भारत में एंट्री सिपकिला दर्रा से होती है। ठीक है, इसकी 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किन में स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ब्रह्मा और सिंधु में। ठीक है, मानसरोवर लेक बेखरचू हिमनद से निकलती है, और चेमायुंग हिमनद से। सिनकबाब जलधारा यही है। ठीक है, हाँ, सबसे लंबी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र पर है। ठीक है, किस नदी के साथ सुंदरबन डेल्टा? गंगा जी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तिब्बत में क्या नाम, अन्य नाम क्या है ब्रह्मपुत्र के? सांगपो है। भारत में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी
कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा। 2525 किलोमीटर लंबी है और जमुना प्लस पद्मा बांग्लादेश में है, मेघना धारा बनाते हैं। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? विदेशों से शुद्ध साधन आय। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशी प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस घिसावट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आनंद गुजरात में है, आनंदपुर गुजरात में है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी की स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। संस्थापक कौन थे? वर्गीस कुरियन। यह दूध क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है। श्वेत क्रांति जिसको कहा जाता है। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। भारतीय बागवानी बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय सब्जी वाराणसी यूपी में है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो ये 5 साल के अंतराल में होती है और अपनी वो जनसंख्या वाली होती है 10 साल के अंतर में। पहली बार कब हुई थी? 1970-71 में केंद्रीय कृषि कल्याण द्वारा की गई थी। पशु जनगणना 5 वर्ष में होती है, पहली बार 1919 से 20 में हुई थी। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश क्या है? विस्थापन। ठीक है। ये कौन सी है? समय अदिश है। चाल दूरी समय अदिश होती है, दूरी भी अदिश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? हास्य गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। मीथेन क्या है? CH4 है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? NO है। ओजोन क्या है? O3 है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस की खोज, इसकी खोज किसने की थी? प्रिस्टिले ने की थी, शल्य चिकित्सा प्लस दंत चिकित्सा के लिए। ठीक है। 33वां, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। सबसे अच्छा जो है कोयला है एंथ्रासाइट का है, जिसमें 9.95% कार्बन है कोयला। दूसरा है बिटुमिन प्रकार का 85% लगभग। तीसरा है लिग्नाइट 75 और पीट कोयला 55 से 60। सबसे खराब पीट कोयला होता है। 34, हृदय की दशा कौन स्पष्ट करता है? तो ECG से। ठीक है। EEG मस्तिष्क के लिए होता है, EOG आँख के लिए होता है और EPG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो ECG का पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। पोलियो के टीकों की खोज किसने की थी? जॉनी सॉल्स ने की थी 1952 में। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। रॉबर्ट कोच ने टीबी की जीवाणु की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इंसुलिन का टीका कौन ने बनाया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने बनाया था। और टीबी का टीका ग्यूरिन कॉलमेट ने बनाया था। 36वां क्वेश्चन है, पार्किंस रोग निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो पार्किंस मस्तिष्क से संबंधित है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की है? तो इंदिरा अम्मा किसने की थी? तेलंगाना ने। अम्मा ने तेलंगाना ने की थी। CM नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना और गीता कुर्मिला बीमा योजना, कुर्मुकुला। और जो है यहाँ पे महिला प्लस मुफ्त बस सेवा है। ये क्या लिखा? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह खोजी गई है? तो ये तमिलनाडु में खोजी गई। ठीक है। राष्ट्र एक चुनाव परिसीमन प्रक्रिया और खिलाफ प्रस्ताव दिया। ठीक है। उमलाई थेड़ी महल तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। राज्यसभा में सीट 18 है, लोकसभा में 39 है, विधानसभा 234 है। ठीक है। चलते हैं अपन 39वां क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। ठीक है। चेक गणराज्य की है, 9 मार्च 2024 को मुंबई में। सीना शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी है ये। लास्ट क्वेश्चन है 40वां, हाल ही में किस राज्य की पॉलिसी द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? पशु तस्करी के खिलाफ। ठीक है। जम्मू कश्मीर ने किया। कन्विक्शन यूपी गोहत्या के लिए चला यूपी में। और नन्हे फरिश्ते RPF द्वारा चलाएगा, 549 बच्चे को अपने परिवार से मिलाएगा। और ऑपरेशन नो पास RPF द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक के लिए चलाया गया। ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था।
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।